अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे आपने सुशांत को ड्रगी कैसे बोला? एक मिनट। हमारा देश, अगर आपसे मैं पूछूं हमारा देश किस तरफ जा रहा है, तो सच बताऊं तो हमारा देश एक ऐसी बुरी हालत में फंसने वाला है अगर हमने स्थिति को उभारा नहीं, अगर हमने स्थिति को समझा नहीं कि हमारे देश में समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है और हम कर सकते हैं। ये सभी समाधान जो मैं इस टॉपिक में बोलना चाहता हूँ आप सभी के साथ। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, और सबकी नज़र में ये मुद्दा आना चाहिए और हमें इस पर बात करनी चाहिए। वो मुद्दा क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को, तो ध्यान से सुनो। हम नहीं मिले उससे कभी, देश का छोटा, मगर हम सबको लगता है कि हमारा छोटा भाई था। और ये तकवाले बोल रहे ड्रगी 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 ड्रगी। अरे क्या ड्रगी? कहां के ड्रगी? प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे। आज हाथ पार सिर्फ मीडिया में बोलने से 2 घंटे की रेटिंग चाहिए तुमको। उसको ड्रगी बोल के तो पूछा क्या तक वालों ने? प्रमाण दो। और कहा क्या तक वालों ने कि मेरे पास प्रमाण है? मैं पूछना चाहता हूं उस पत्रकार को कि जो भी है वो, कि उसने पूछा रिया चक्रवर्ती ये तो तुम ड्रग्स खरीद रही हो, ये तो तुम्हारे व्हाट्सएप है। तो आज मैं मुद्दे पर बात करना चाहता हूं ड्रग्स के। अब ये ड्रग्स का मामला क्या है आप सभी जानते हो। एक ऐसे स्टार की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे इतने सच्चे इंसान की जब हमें खबर मिलती है कोई अपना चला गया हो तो हमें कितना बुरा लगता है। और ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स, कितने लाखों लोग इसका शिकार होते हैं, ड्रग्स का शिकार होते हैं। हमें ऑलरेडी पता है पंजाब इससे कैसे कैसे जूझ रहा है पूरे ड्रग्स के मामले से। और अब बात आती है मुंबई में। मुंबई में यही ड्रग्स, यही सप्लाई, यही चीज़ें हो रही हैं। हमारे जितने भी टैलेंटेड स्टार्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। अब मैं जो सॉल्यूशन देना चाहता हूँ इसका, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ शौविक चक्रवर्ती को रिमांड पे लिया गया है अभी रिसेंटली में 4 दिन के लिए, एंड ही इज़ अरेस्टेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बहन रिया चक्रवर्ती, आप सभी जानते हो, बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर बॉलीवुड स्टार मानती है अपने आप को, और आप सभी जानते हो उसके बारे में। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ये तो छोटे मोहरे हैं जिसके ज़रिए हम बड़ी मछलियों को पकड़ सकते हैं, बड़े अधिकारियों को पकड़ सकते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ सकते हैं, बड़े स्टार्स को पकड़ सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इनमें कोई ना कोई पक्का ज़रूर मिलेगा जो बहुत शातिर भी है, जो अपने आप में इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। कहने का मतलब ये है ड्रग्स के मामले में बहुत कमाई करते हैं ये लोग। खुद ड्रग्स नहीं लेते लेकिन दूसरों को ड्रग्स देकर, बेचकर और बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं ये लोग। बहुत तेज़ होते हैं ये लोग। और आप सभी को समझना चाहिए कि हमारा देश इससे अगर अफेक्ट हुआ तो हम बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जाते रहेंगे जब तक हम कोई एक्शन ना ले इस मामले पर। तो मैं इस पर अपनी राय देना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिकेट में। क्रिकेट में हमें पता होता है कि सभी खिलाड़ियों का खेलने से पहले ब्लड टेस्ट होता है। उनका ड्रग्स का जो अगर कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से वो ड्रग्स ले रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा किया उन्होंने, तो उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। उनको मिलती है सज़ा कि वो हमेशा के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकता। ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं। और बहुत ऐसे खिलाड़ी निकल के आए हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी निकल के आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसकी वजह से बर्बाद की हुई है।
ड्रग्स के मामले की वजह से। तो हम सभी जानते हैं, राइट? क्यों ना हम एक्टर्स पर भी ये लागू करें, क्यों ना हम एडवर्टीज़मेंट्स पर भी ये लागू करें। मान लो आपको कोई काम देता है, अगर मान लो आपको कोई काम देता है बॉलीवुड में मूवीज़ के लिए, क्यों ना हम रेगुलेशंस बनाएं कि अगर तुम्हारा ब्लड सैंपल सही हुआ तभी आपको एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। अगर आपका ब्लड सैंपल सही हुआ ड्रग्स के मामले में, मान लो आप बिल्कुल सही हो इंसान हो, आप ड्रग्स नहीं लेते, तो आप एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो, आप रोल मॉडल बन सकते हो लोगों के। ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा होगा हमारे देश के लिए, ये हम सभी जानते हैं। अब ये लागू करने के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, राइट? हमें अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, हमें इस मुद्दे पर बोलना भी पड़ेगा कि हम कैसे इसको आगे तक बढ़ाएं और ताकि हमारा भारत एक बेहतर दिशा में चल सके। सबसे बड़ी शुरुआत होगी अगर ये चीज़ कामयाब हो गई तो, क्योंकि इससे सारे चीज़ें जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि मीडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पूरी पब्लिक पर, पूरी सोसाइटी पर। अगर ये ठीक नहीं होगी तो पूरी सोसाइटी बर्बाद होगी। कह सकते हैं अगर समुंदर में एक मछली ख़राब होगी तो पूरी मछलियों को उससे भुगतना पड़ता है। तो उसी तरह मैं इतना कहूँगा, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए और सोचना चाहिए कि ये चीज़ें बंद हो, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें बंद हो। रेगुलेशंस बनाए जाए कि कौन अगर ड्रग्स से अछूता है तो उसको काम दिया जाए, उसको रोल मॉडल बनाया जाए। अगर कोई ड्रग्स लेता है, जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, पता नहीं कितने कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेकर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों रोल मॉडल बने हुए हैं? दिस इज़ द फकिंग ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द फकिंग ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। इसको बंद हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और ये रेगुलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे, तभी हमारी कंट्री उभर पाएगी, बढ़ पाएगी और हमारे नौजवान जो टैलेंटेड स्टार्स है वो बढ़ पाएंगे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण था, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स की वजह थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं समझता हूँ रिया चक्रवर्ती ने जितना उसको ड्रग्स दिया, जितना उसको इन चीज़ों में डाला, बिना पूछे, बिना कहे, बिना ऐसी अनुमति के उसको कंट्रोल करना, ये एक ऐसी बात हो जाती है जो बहुत, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्राइम किया है उसने। उस लड़की ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और उसकी सज़ा उसे मिलेगी ज़रूर। मुझे इतना पता है, उसको मिल भी चुकी है, सज़ा कैसी है मैं बताता हूँ। सज़ा ये है, मीडिया में हर जगह उसका नाम बदनाम है, पब्लिक में उसका नाम बदनाम है। अब जहाँ पर भी वो जाएगी, जहाँ पर भी वो रहेगी, जहाँ पर भी वो दिखेगी, हर कोई उसको गाली देगा, हर कोई उसको पसंद नहीं करेगा, हर कोई उसको बोलेगा। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी सोसाइटी पर कि हम किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि ये तो सिर्फ़ एक छोटा ज़रिया है रिया चक्रवर्ती का, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इन्वॉल्व है। और मैं तो बस इतना कहूँगा, मूवीज़ के लिए का सैंपल लेना चाहिए। मान लो आपके ब्लड में ड्रग्स का शामिल होना आया तो आपको रोल नहीं मिलना चाहिए किसी भी मूवी में। अगर मान लो आपके ब्लड सैंपल्स में बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही अछूते रहे, तो आपको एक रोल मॉडल भी बन सकते हो, एक बेहतर दिशा में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि आप कितने अच्छे इंसान हो।